नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक तरफ पार्लियामेंट में घमासान चल रहा है। जो बीजेपी ने खेल किया या सरकार ने जो खेल किया कि महिला रिजर्वेशन बिल जो नारी वंदन अधिनियम के नाम से 2023 में पास हुआ था, उसको क्लब करके डिलिमिटेशन के और बिल लाए और व्यवस्था ऐसी की कि यदि ये बिल फेल होते हैं तो विपक्ष के ऊपर ठिकरा फोड़ा जाएगा कि वो महिला विरोधी है। लेकिन विपक्ष ने उनकी ये चाल पकड़ ली और डट के मुकाबला हो रहा है। कल लोकसभा में कल जो घमासान हुआ और ऐसे कई सवाल विपक्ष ने उठाए जिसके जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं थे। एक तरफ वहां घमासान चल रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के संगठन में कांग्रेस ने 5 गद्दार विधायकों पर सीधा एक्शन। राहुल गांधी ने ये जो स्लीपर सेल है इनकी सफाई शुरू कर दी। यहां संसद में फाइनल लड़ाई, वहां संगठन में स्लीपर सेल की ऊपर काजगिरी। हरियाणा में जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें जो क्रॉस वोटिंग हुआ उसके बाद से कई दिनों तक एक बातचीत चल रही थी या अंदरूनी पार्टी में बहुत एक अनकंफर्टेबल पोजीशन थी कि इन गद्दारों के साथ क्या होगा। हरियाणा के जिला नूह के पुन्हाना सीट के विधायक इलियास और जिला पलवल की हथीन सीट से विधायक इसराइल को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कुल 5 विधायकों पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की है। हरियाणा के जिला नूह के पुन्हाना सीट के विधायक इलियास और जिला पलवल के हथीन सीट के विधायक इसराइल को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने कुल 5 विधायकों पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई डायरेक्ट की। यह निर्णय राज्यसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ मतदान के बाद लिया गया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह ने गुरुवार को बयान जारी करके ये जानकारी दी। राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन करने पर हरियाणा के 5 विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई प्रदेश अनुशासन समिति की सिफारिश और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद दी गई। सस्पेंड किए गए विधायकों में नारायणगढ़ से शैली चौधरी, सौराठ से रेणु बाला, रतिया से जंद्रेल सिंह, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास और हातिन से मोहम्मद इसराइल शामिल है। इन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान इन विधायकों ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया जो संगठन के नियमों के खिलाफ है। इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए यह कड़क कदम उठाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। यह फैसला सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है जो पार्टी के निर्णयों के खिलाफ जाने पर सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति डीएसी डिसिप्लिनरी कमेटी जो होती है एक्शन कमेटी ने पिछले महीने हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। हरियाणा के 2 राज्यसभा सीट के लिए 16 मार्च को वोटिंग हुई थी। इसमें कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों पर भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को पक्ष में कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग करने का आरोप लगाया था। इस चुनाव में एक सीट भाजपा के संजय भाटिया ने जीत ली जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध ने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत हासिल की थी। चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को कथित क्रॉस वोटिंग के आरोप
में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कमेटी ने विधायकों द्वारा कारण बताओ नोटिस पर दिए गए जवाबों की जांच करने के बाद ही उन्हें सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। देर आए दुरुस्त आए, हम यही कह सकते हैं। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में बाकायदा देख के वोट डाला गया और जो एजेंट थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने तभी 5 नाम बता दिए थे कि ये कौन से क्रॉस वोटिंग हुए हैं। उसमें 2 नाम तो उनके गुट के लोग थे, ऐसे माना जाता है, 2 शैल और बाकी 3 शैलजा के। उसमें आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए, लेकिन एक्शन कब होगा इसका इंतजार हो रहा था। दोनों कैंप, मतलब हुड्डा कैंप हो या शैलजा कैंप हो, दोनों इस बात को सेलिब्रेशन कर कर ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि बड़े कड़े मुकाबले में कांग्रेस ने सीट जीती। सवाल कांग्रेस ने सीट जीतने का नहीं था, वो तो कांग्रेस से जीत ही जाती, या एक वोट जो गड़बड़ कर गया बीजेपी का, उसके कारण कांग्रेस जीती, ऐसा बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये तो बीजेपी की गलती थी जो कांग्रेस के गले में विजयश्री की माला पड़ी। नहीं तो इस कड़े मुकाबले में कांग्रेस निपटी गई थी, क्योंकि 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस वोट चले गए। सब बाड़ाबंदी करने के बाद भी एक 5 वोट जाते कैसे हैं? बीजेपी सेंधमारी कैसी कर सकती है? और इस पे इतने दिनों के बाद एक्शन लेने के बजाय तुरंत एक्शन होता तो इम्पैक्ट और होता। क्योंकि कईयों को लग रहा था कि दोनों कैंप के लोग हैं, तो दोनों कैंप अपने-अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हरियाणा में पहली बार नहीं हुआ, कई बार तो किसी का इंक बदल जाती है, किसी की सिग्नेचर गलत हो जाती है। पिछली बार भी ऐसा ही खेल हुआ था। दूसरी बात, इस बार कुछ विधायक इस बात भी नाराज थे क्योंकि जो उम्मीदवार था ऊपर से थोपा गया था। अक्सर कांग्रेस के नेतृत्व को ये भी देखना होगा कि यदि आपको संगठन मजबूत करना है, तो राज्यसभा में दूसरे राज्य के उम्मीदवार थोपने के बजाय यदि उसी राज्य के उम्मीदवारों को तवज्जो दे तो संगठन और मजबूत हो सकता है। कई जगह ऐसा पाया गया है कि अ, कुछ मामलों में ये मान भी जाता है कि जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो स्वर्गीय मनमोहन सिंह, जब असम से उनको राज्यसभा लाया गया था, तो समझ में आता है कि चलो एक आध कोई बड़ी पोस्ट है उसके लिए, लेकिन कांग्रेस में ये आम हो गया है। जिन राज्य में लोग कांग्रेस को सत्ता में लाते हैं या जिन राज्यों में कांग्रेस के पीछे जनता खड़ी हो जाती है, फिर कांग्रेस उस पे लोग थोपना शुरू कर देती है। महाराष्ट्र का उदाहरण लो, छत्तीसगढ़ का उदाहरण लो, छत्तीसगढ़ में भी बाहर से कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया, अभी हरियाणा में दिया। महाराष्ट्र तो एक ऐसा क्षेत्र हो गया कि वहां ऊपर से उम्मीदवार हमेशा लादा जाता है। तो फिर जब कार्यकर्ताओं को लगता है कि हम मेहनत करके पार्टी में विधायक लाते हैं और कम से कम एक आध राज्यसभा मिल जाए, ऐसी स्थिति हो, तो उसमें भी यदि कोई बाहर से आ जाता है, कभी राजू शुक्ला को थोपा जाता है, तो कभी इमरान प्रतापगढ़ी को अ, थोपा जाता है, तो फिर लोकल जो कार्यकर्ता है वो भी हतोत्साहित होता है। कहीं न कहीं ये जो बाहर के उम्मीदवार थोपे जाते हैं, अच्छा ये इतने बड़े उम्मीदवार भी नहीं, लोग भी नहीं हैं कि यदि इनके राज्यसभा में नहीं होने से कोई पार्टी को नुकसान होगा, या इतने बड़े कद के नेता नहीं हैं कि जिनके चलते पार्टी अ, को लगे कि नहीं ये नेतृत्व तो होना ही चाहिए राज्यसभा में। ये वो लोग हैं जो पार्टी पे बोझ ही है। और यदि किसको लगता है कि इमरान बहुत अच्छे वक्ता है, तो उनको संगठन में भी लिया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं, कई लोग ऐसे संगठन में काम कर रहे हैं, जो सालों से काम कर रहे हैं लेकिन राज्यसभा में नहीं आए। जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने रिज़ल्ट भी दिए, लेकिन वो राज्यसभा में नहीं आए। वो संगठन में ही है और काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो गणेश परिक्रमा करने वाले कुछ लोग हैं, उनके चलते भी कहीं न कहीं कार्यकर्ता का मनोबल गिरता है। हालाँकि हरियाणा में ये उम्मीदवार थोपा गया था, इसके बावजूद जो जीत का परचम वो लहरा रहे थे, उस परचम के नीचे क्रॉस वोटिंग का घिनौना जो सत्य था, वो कहीं-कहीं छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। हालाँकि एक्शन लेट हुआ लेकिन सही हुआ। कम से कम इस डायरेक्ट हिट से बाकी जगह पे थोड़ी बहुत एक डर बना रहेगा कि यदि पार्टी के खिलाफ भी जाता है, तो पार्टी मजबूरी में आपको नहीं ढोएगी,
पार्टी आपको बाहर कर देगी। दूसरी बात, कांग्रेस ने कभी भी लोगों को तोड़ के सत्ता में आने का प्रयास कम से कम ये इतने 2014 के बाद तो कभी उन्होंने ऐसा प्रयास करता हुआ दिखाई नहीं दिया। ऐसे में हरियाणा में ये तय था कि अब सरकार बदलेगी तो अगले विधानसभा चुनाव में बदलेगी। ये बात अलग है कि ज्ञानेश कुमार और जिस हिसाब से न्यायपालिकाएँ चल रही है, उस हिसाब से फिर से अगला चुनाव कैसा होगा, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन कम से कम ये उम्मीद थी कि अगले चुनाव तक तो ये सरकार बनी रहेगी। ऐसे में ये गद्दार 5 विधायकों को ढोने के बजाय उनको अपनी जगह दिखा, बाकी संगठन में कसावट लाई जा सकती थी, जो की। भले ही मैंने कहा कि देर से हुई, लेकिन दुरुस्त हुई। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।